आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहां पर कहता है ए के प्लेस पर कौन सा अंक रखें कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई के स्थान पर 2 मिले। कैसे निकालेंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो इकाई के स्थान पर आपको अंक दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9। 3 अट्ठे 24, 24 का 4 लो गुणा ए गुणा 9 दूनी 18, 18 का 8 लो। इकाई के स्थान पर जो अंक आता उसको रखते हैं। 8 चौक 32, 32 में 2 लो गुणा ए के स्थान पर कौन सा अंक रखूं कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई के स्थान पर 2 मिले। एक तो मैं 1 रख सकता हूं। 2 गुणा 1 कितना मिलेगा? 2। ए के प्लेस पर 6 भी रख सकता हूँ। 2 गुणा 6 कितना हुआ? 12। इकाई के स्थान पर क्या मिल रहा है? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ए के प्लेस पर 1 और हम क्या रख सकते हैं? 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे आती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यह कहता है 75% का 75% किसके बराबर होगा। शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलिए देखिए, मैथ के अंदर 2 नंबर के बीच में 2 अंक के बीच में का की के मिल जाए तो उसका मतलब होता है गुणा। 75% का 75/100 परसेंट का साइन हटता है, डिवाइड में 100 लिखते हैं। का मतलब गुणा। 75% किसके बराबर होगा? चलिए कैलकुलेट करिए। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 75 की होल पावर 2 और नीचे 10,000। किसी नंबर के पीछे 5 होता है, उसका स्क्वायर निकालना है उस नंबर का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये तरीका है। 7 का अगला नंबर क्या होता है? 8। 8 7 56। ये स्क्वायर निकल कर आ गया। डिवाइड करना किससे? 10,000 से। नीचे कितने जीरो हैं? 4 जीरो। 4 अंक से पहले पॉइंट लगा दो। 0.5625। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2017 में पूछा गया है। शानदार क्वेश्चन है। ये कहता है 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। बहुत आसान है। इसको करने से पहले आपको बेसिक समझना होगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज्यादा है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो प्लस का बनाएगा। लेकिन यहां पर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। और उसकी पावर कितना? 25। अगर आपकी घात, आपकी पावर ओड होती है तो माइनस बना रहता है। 1 की घात कुछ भी करो 1 ही आएगा। कभी भी रिमाइंडर, शेषफल माइनस में नहीं होता। अब क्या करें? जो डिनोमिनेटर में नंबर है जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ दो। प्लस का 26 घटा लो, कितना आएगा? 25। जब आप 25 की घात 25 को 26 से डिवाइड करोगे तो आपको जो शेषफल मिलेगा वो 25 मिलेगा। ऑप्शन डी आपका बनने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए, जब भी आपको पावर 4 से बड़ी दिखाई पड़े उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल मिलता है वो नई पावर बन जाती है। और इकाई का अंक निकालने के लिए जो आगे वाले नंबर होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता है। 1 लिखो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 गुणा 1 लिखो, 31 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 3 1, 1 इकन 1। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इकाई के स्थान पर आपको 1 मिलेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहां पर कहता 25% का वर्गमूल क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं? 25 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 5 और उसके पीछे परसेंट लगा लेते हैं और इस तरीके से गलत ऑप्शन लगाकर आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, निहायत ही गलत है। आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 25 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखो, 25 बटे परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लिखेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करो, कितना आएगा? 50%।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है इसको कैलकुलेट करने के बाद इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जब भी आपको पावर 4 से बड़ी दिखाई पड़े उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर जो भी आपको शेषफल मिलेगा वो नई पावर बनेगी। अच्छा 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 4 होता है साइक्लिसिटी। कहने का मतलब यह है 4 के बाद फिर से इकाई के स्थान पर वही अंक आता है। देखिए 3 की पावर 1 क्या मिलेगा 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। जब 3 की पावर 1 है तो इकाई के स्थान पर 3 है। 4 के बाद जैसे ही 5 पर आए इकाई के स्थान पर फिर से 3 मिला, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। इकाई का स्थान निकालने के लिए आगे वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं होता, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे। और जो आपकी पावर होती है उसके लास्ट के 2 अंक को डिवाइड किया जाता है। पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पर, और लास्ट के 2 अंक करोगे तब भी वही आएगा। तो 2 को कर लो ना, लिखेंगे 4, 4 से डिवाइड करो 1 मिलेगा, प्लस 3 इसको लिखेंगे, इसको डिवाइड करो 4 से 1 मिलेगा, माइनस 7 यहाँ से मिलेगा आपको 2, 4 प्लस 3 माइनस 7 7 49, 49 का 9 कितना आया 7 माइनस 9 माइनस का 2। इकाई का अंक निकालने के लिए यहाँ पर 10 ऐड कर दो, कितना हुआ 8। हमेशा याद रखना अगर माइनस में कोई नंबर आ रहा है तो उसमें जो है 10 ऐड कर दो, आपका जो है इकाई का अंक निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2015 में पूछा गया है। ये कहता है 375 फैक्टोरियल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पीछे कितने जीरो आते हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, इसका सीधा सा मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। जहां तक दे रखा है वहां तक खोलना पड़ेगा आपको, ये तो बहुत बड़ा है। अच्छा जीरो कब आता है? जब हम इवन नंबर की किसी सम संख्या की 5 से गुणा करते हैं। जैसे कि 2 गुणा 5 कितना मिलेगा 10, जीरो आ गया। 4 गुणा 5 कितना आया 20, जीरो आ गया। अब ये तो बात आपको समझ आ गई, 2 और 5 से जीरो मिलता है। तो यहाँ पर क्या करें, एक काम करेंगे। देखिए 275 फैक्टोरियल में 2 तो बहुत बार आएगा लेकिन 5 कम बार आएगा। जो संख्या कम बार होती है उतनी जीरो होती हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करो। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। ये नंबर 5 से बड़ा है। 75 को 5 से फिर से डिवाइड करो। 5 इकन 5, 5 पंजे 25। 15 5 से बड़ा है, 15 को 5 से डिवाइड करो 3 बारी में। ये नंबर 5 से छोटा है, छोड़ दो, इनको जोड़ लो, कितना हुआ 93। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आपको 93 जीरो मिलेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है 3 की घात 21 को 5 से डिवाइड करने पर, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा? यह बहुत बड़ा नंबर है। पहले इसको खोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, फिर शेषफल बतलाओगे। ऐसा नहीं करना। कैसे करेंगे देखिए, आपको यह करना है, यहां पर ऐसी कंडीशन बनानी है 5 से भाग देने पर या तो रिमाइंडर प्लस का 1 आए या फिर माइनस का 1। मैं क्या कर सकता हूं, देखिए बहुत आसान है। 3 की घात 20 गुणा 3 की घात 1 डिवाइड में क्या 5, डिवाइड में तो 5 चल ही रहा है। ये क्या है 1 की घात m गुणा 1 की घात n। मल्टीप्लाई में अगर आधार एक जैसे होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है। चलिए इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 और होल पावर 10 गुणा 3 की घात 1 डिवाइड में क्या चल रहा है 5। इसको क्या लिखूंगा 9 होल पावर 10 गुणा 3 की घात 1 मतलब 3। देखिए मैंने ऐसी कंडीशन बनाई, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा। 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचा -1 और होल पावर 10। अगर यहाँ पर 11 होता, 5 दूनी 10 बचता 1,
तो प्लस का 1 होल पावर 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में क्या 5। पावर इवन होती है तो माइनस की धुर्रियाँ उड़ जाती हैं, माइनस खत्म। 1 की पावर 10 का मतलब 1 गुणा में 3 डिवाइड में 5, 3 एकम 3 बटे 5। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो वही आपका रिमाइंडर होता है। जब आप 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो जो आपको शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, 3 मिलेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आरआरबी ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही सिंपल है। यहाँ पर कहता है 31, 26, इसकी पावर 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन चलती चली जा रही है। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, क्या आने वाला है? बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो शेषफल 1 आएगा। 2 को 5 से करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 3 को 5 से करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसी तरीके से 6 को 5 से करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 7 को 5 से करेंगे शेषफल 2 आएगा। ये आपको समझ आ गया। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 होगा और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 1 मिलेगा। जब हम 31, 26 को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। आप करके देख सकते हैं। 1 की पावर 20, 21, 22, 23 कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल। ये दोस्तों एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है 67 की पावर 67 प्लस 67, इसको 68 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष आता है, कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है। जो भी आपको न्यूमिनेटर में नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, जो नीचे वाला नंबर होता है सबको डिवाइड करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज़्यादा है, ये वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज़्यादा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का बनाएगा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बनाएगा। और इसकी पावर 67 प्लस यहाँ पर -1। 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आना। अगर पावर ओड है तो आपका माइनस बना रहेगा, माइनस का 1 कितना है, माइनस का 2। रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस में नहीं होता तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर में उसको जोड़ देंगे। 68 कितना आया, 66। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो 68 आएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है 225 अनुपात 144। वर्गमूलानुपात का मतलब ये है इनके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना है। 225 को यहां पर रखो, 144 को यहां पर, इस तरीके से। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। 144 का 12। ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2015 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहता है 77 की पावर 77 प्लस 77, इसको जब हम 78 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचता है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए न्यूमिनेटर में जो भी आपको नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो सबको डिवाइड करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का बनाएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज़्यादा है तो आपका रिमाइंडर प्लस का बनाएगा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 1 और इसकी पावर 77 प्लस, इसको भी डिवाइड करेगा, माइनस का 1। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आने वाला है। अगर पावर ओड है तो आपका माइनस बना रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 कितना है, माइनस का 2। रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं होता। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको ऐड कर देंगे, 78 घटा लो 76। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, शेष बचेगा, वो 76 बचेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:8।
ये सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या 42 है, मतलब 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है 42। तो यहाँ से क्या मिलेगा 14 या 42। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है 14। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ा अनुपात क्या है 8, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 14। 14 की 8 से गुणा करो कितना आएगा 112। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 112। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। आरआरबी ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ही सिंपल है। यहाँ पर कहता है 31, 26, इसकी पावर 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन चलती चली जा रही है। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, क्या आने वाला है? बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, जब हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो शेषफल 1 आएगा। 2 को 5 से करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 3 को 5 से करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। इसी तरीके से 6 को 5 से करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। 7 को 5 से करेंगे शेषफल 2 आएगा। ये आपको समझ आ गया। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 होगा और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 1 मिलेगा। जब हम 31, 26 को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। आप करके देख सकते हैं। 1 की पावर 20, 21, 22, 23 कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। जब हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल